आज हमारा टॉपिक है बपतिस्मा। बपतिस्मा या बपतिस्मा करके इंग्लिश में बुलाता है। सो टुडेस टॉपिक इज बपतिस्मा हिंदी में, मलयालम में तो स्नानम। खत्म हो गया। हाँ, इनसे डाउट नहीं पूछा था, कल का क्लास का रिपोर्ट बताओ। हिंदी के बारे में नहीं पढ़ा। हिंदी के बारे में हिंदी हिस्ट्री वो लास्ट में पढ़ाएंगे। एस्केटोलॉजी स्टडी अबाउट 10 टाइम्स मीन्स अंतिम दिनों के बारे में जो डॉक्ट्रिन है लास्ट टॉपिक होगा कल का क्लास का। इसके इक्विसियोलॉजी के बारे में बताते, चर्च के बारे में, चर्च क्या है कहाँ से स्टार्ट होगा इसके बारे में, और चर्च से क्राइस्ट का बड़ी है, टेम्पल है, थोड़ा था चर्च में क्या क्या होता है, चर्च के अंदर वो थोड़ा सा फेलोशिप कोई क्या होता है, ये नहीं से बेटा। सो टुडेस टॉपिक इज Baptism. द डॉक्ट्रिन ऑफ बपतिस्म। बपतिस्मा के बारे में जो शिक्षा, जो डॉक्ट्रिन होता है, सिद्धांत होते हैं, उसके बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वही जैसा हम मसीह बनने के समय पास्टर लोग हमको बुलाकर बपतिस्मा क्यों देते हैं? पवित्र होने के लिए, पवित्र होने के लिए, प्रभु के साथ जुड़ने। पास्टर लोग आप लोगों को जैसा मैं हिंदू था, सुसमाचार बताया, उसके बाद कुछ दिनों के बाद पादरी ने बताया आप बपतिस्मा लेने की जरूरत है, तुरंत मैंने जगह बपतिस्मा लिया। ये सब कुछ क्यों करता है? आज्ञा है। मुन्ना ने बताया इट इज ए कमांडमेंट, दैट इज ट्रू। देन बोर्न अगेन, नया सिरे से जन्म लेना है या नया जन्म पानी पीने के लिए, नया जीवन पाने के लिए। Why we are taking baptism? Why we should take baptism? also to declare our sin and to become a new. And so once you are getting baptized by your pastor in water, so all your sins are washed away. No, sir. Then So we will become in हाँ? मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए, दुनिया के सामने इसको स्वीकार करने के लिए। दुनिया के सामने यीशु मसीह को मैंने स्वीकार किया करके सबूत दिखाने के लिए, वो तो सही है। देन सुन बताओ, बपतिस्मा लिया? So as a class में, if I ask why you took baptism, and there is a danger, मैंने बताना चाहता हूँ, हमारे बपतिस्मा का क्लास होने के बाद ऑलरेडी जो व्यक्ति बपतिस्मा हुआ था, वो व्यक्ति फिर आकर रात को आकर बोलने लगा सर मुझे बपतिस्मा लेना। ये बहुत बार हो गया। कुछ लोग 2 बार बपतिस्मा ले चुका था, जब क्लास सुनने के बाद फिर आकर बोला सर अभी मुझे पता चला बपतिस्मा क्या है। मतलब हम बहुत बड़ा पढ़ाई, बहुत बड़ा बातें सिखाया करके नहीं बोल रहा हूँ, बपतिस्मा क्या है करके उनको समझ आ गया। उन्होंने जो किया था वो कुछ भी नहीं था करके उनको समझ आ गया, फिर आकर बोलने लगा। तब हम कुछ पादरी लोगों से बात करवा कर उनको जो करना है किया। सो every time after the class baptism, this doctrine of baptism, some people used to come and they will say sir, our pastor said something and we did something, we don't even know what is baptism, so give us just baptism again. So सबसे पहले मन के अंदर एक निर्णय लेना, आप लोग बपतिस्मा जो लिया था वो समझ के लिया होगा। अगर नहीं, आपका आत्मा का अंदर, आपके दिल के अंदर आपसे ऐसा बात हो रहा है, मैंने कुछ भी नहीं पता था, एक बड़ा पादरी आया फोटो खींचने के लिए बुलाने के समय, उनको भी मुझको भी डुबाया, खड़ा किया, प्रभु भोज खिलाया, फोटो लिया, गया, मैं जो किया था उसमें कोई मतलब नहीं है। आपका आत्मा आपसे फिर बातें बोल रहा है, यू हैव टू डू, आप बपतिस्मा लेने का जरूरत है करके बोला तो हमसे आके बातें कर, समझ आया। और क्लास होने के बाद अपना पास्टर लोगों को फोन करके ये मत बताना आप क्यों मुझे डुबाया, मुझे पता भी नहीं था करके उससे नहीं लड़ना। पहले ही बता रहा हूँ, लड़ा तो अभी एक ग्रुप भी बनाया है, वो लोग मुझसे पूछेगा क्या सिखाया, हमारा विश्वासी हमसे पूछने लगा क्यों मुझे डुबाया।
So today's class is baptism, doctrine of baptism. ये जो baptism करके शब्द है, इसको ग्रीक शब्द से लिया है, ग्रीक शब्द से। From where? यूनानी शब्द में इसको, ये एक वर्ब है, एक क्रिया है। बाप्तिस्म इस एक क्रिया, क्रिया मतलब कुछ काम करना है। सो बाप्तिस्म एक वर्ब है एंड इसका प्रोनाउंसिएशन आता है बाप्टिस्सो, 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 और उसका ट्रांसलेशन आता है बाप्टिसो, बाप्टिसो। समझ आया? ट्रांसलेशन आता है बाप्टिसो, बोलने का समय टिट ये आवाज आता है, बाप्टिसो। समझ आया? सबको समझ आया? समझ आया तो धीरे धीरे लिखना, हेडिंग लिखना, बाप्तिस्म, बपतिस्मा। ये यूनानी शब्द से आया, यूनानी भाषा से आया। इट केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड एंड द ट्रांसलेशन इट इज अ वर्ब एंड इट ट्रांसलेशन इज बाप्टिसो। वो पहले वाला लिखने की जरूरत नहीं है, वो ग्रीक शब्द है, ग्रीक अक्षर में है। वो लिख के मत बताना ये इंग्लिश उल्टा है करके, क्योंकि वो ग्रीक में है। ये जो है ये, सो इट इज अ वर्ब, ये क्रिया है। देन इसका ट्रांसलिट्रेशन है बाप्टिसो, बाप्टिसो। बोलने का समय बाप्टिसो करके आता है, एक डी आता है बीच में, बाप्टिसो। समझ आया? हाँ? इजेड, ये जो इजेड करके जो अक्षर है ना इंग्लिश का अल्फाबेट, ये जा नहीं है, ये जा है, जा, बाप्टिसो, जा। इसे डी बी आर है, जीब्रा, नॉट जीब्रा। नॉर्थ इंडिया में ज्यादा जी 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 करके बोलता है, जी के लिए ऑलरेडी जी दिया है इंग्लिश में, ये जा है, जा। सो बाप्टिसो, समझ आया? यस सर। देन ये बाप्टिस्टो करके जो शब्द है, इसका मीनिंग आता है टू इमर्स और सबमर्ज। टू इमर्स मतलब ये है कि चीजों को पानी में डुबाना, डूबना नहीं, डुबाना। डूबना या डुबाना में मतलब फर्क क्या है? डूबना मतलब अब गिर गया और खुद जाकर डूब सकता है। डुबाना मतलब, डुबाना एक क्रिया है, किसी का जरूरत है हमको डुबाने के लिए। समझ आया? मतलब बाप्तिस्म करके शब्द, बाप्तिस्मा करके शब्द यूनानी भाषा से आया। यूनानी भाषा में कैसे बुलाया जाता है इसको? बाप्टिसो। ये एक वर्ब है, क्रिया है, और इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा आता है बाप्टिसो। इसका मीनिंग आता है टू इमर्स और सबमर्ज। टू इमर्स और सबमर्ज का मतलब है पानी में डुबाना। इतना समझ आया? यस सर। रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना? पढ़ना मत्ती से सुसमाचार अध्याय 28 का 18, 19 और 20। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस 18, 19 एंड 20। संजय आवाज उठाकर अच्छा से पढ़ो, बाकी लोग अपना अपना बाइबल में देखना। 28 का 18 से लेकर। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से गो देयरफॉर एंड मेक डिसाइपल ऑफ ऑल नेशन। सब जातियों में से क्या बनाने के लिए बोला? चेला। अगर चेला बनाना है तो हम पहले क्या करना पड़ेगा? हम चेला बनना पड़ेगा। सबसे बड़ा बात यह है, अगर मैं किसी को मसीह में लेके आना तो मैं पहले क्या होना पड़ेगा? मसीह होना। मैं अभी भी हिंदू ही हूँ, मसीह का सुसमाचार सब कुछ मैंने पढ़ चुका हूँ। मैंने जाकर पूजा और सब कुछ और किसी से मूर्तियों से करता हूँ। फिर मैं जाकर मुन्ना से बोला यीशु मसीह पर विश्वास करो, बपतिस्मा ले लो, यीशु मसीह का चेला बनाओ। आप मुझे क्या सवाल पूछेगा? आप कौन सा कलीसिया के हो? मैं बताया मैं कोई कलीसिया का नहीं हूँ, मैं वो हिंदू मंदिर में जाता हूँ। दूसरा सवाल आप मुझसे क्या पूछता है? फिर मुझसे क्यों बताया? पूछता नहीं। मतलब इफ यू वांट टू मेक डिसाइपल यू हैव टू बिकम अ डिसाइपल। अगर आपको चेला बनाना है तो किसी को आपका चेला बनाने के लिए नहीं, मसीह का चेला।
मसीह का चेला बनना है तो मैं पहले मसीह का चेला बनना मतलब चेला बनना है तो हमको क्या जरूरत है, किसी ने हमको सिखाना जरूरत है. Someone should teach us what it is all about gospel, or who is Christ, or why should we should become, or why we should believe in Christ. मैं क्यों मसीह पर विश्वास करना है, मैं मेरा विश्वास क्यों बदलना है, ये सब बातें किसी ने मुझे सिखाने का जरूरत है, तब मैंने क्या बनता हूँ चेला. कुछ नहीं हुआ, सीधा जाकर बोला चेला बनो क्योंकि मसीह ने बताया. अगर वो पूछा मैं क्यों चेला बना, वो सब कुछ मुझे पता नहीं, तू चेला तो बनो, ये बाइबल में लिखा है. वहां कहाँ भी नहीं लिखा टीचिंग करना, सब कुछ नहीं लिखा ना. बाइबल पढ़ के देखो 18 वचन में. मानना और एक बार पढ़ो, read once again. यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के तुम लोगों को. जाओ. यीशु मसीह उनका चेला लोगों को भेजने का मुख्य बात यह था, यीशु मसीह इनको जो बात सिखाया, ये जाके सिखाकर मेरा चेलाओं को बनाना. और जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पिता बपतिस्मा दो. पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर उनका बपतिस्मा दो. देना. क्योंकि ये जो सिखाने का अंदर यीशु मसीह का आज्ञा को भी हम सिखाता है. यीशु मसीह का आज्ञा है बपतिस्मा. पहले मैंने इंट्रोडक्शन देता हूँ, इसके बाद नोट्स में हम जाएंगे. ये बपतिस्मा लेने से हम मसीह को पहन रहा है. सच बताए तो जैसा आज मैंने कपड़ा पहन के आया, आज तो काला हो गया, कपड़ा पहन के आया, वैसे ही इस दुनिया पे जीने का समय मैंने यीशु मसीह को पहन रहा हूँ. समझ आया? पहन रहा मतलब ये है मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है, ये मैंने दुनिया को दिखाता हूँ, वो दर्शन देता. सो द मीनिंग द समराइज फ्रॉम बपतिस्मा, यू आर वियरिंग, यू आर क्लोथिंग Christ, and Christ is in you and you are in Christ. This is what it means baptism. And you are showing a testimony to the world. Till yesterday my faith was on someone else. From today I believe in Christ and I became his disciple. I will live according to his will and his word, and I am showing this to the world. मतलब दुनिया का लोगों को दिखाता है मैं आज से लेकर एक नया जीवन लिया हूँ, मैं अच्छा जिंदगी, ये लेने के बाद बुरा जिंदगी जिया तो लोग सवाल उठाए. वो गया था मसीह 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 बोलकर, मसीह का पीछे गया था, अभी भी शराब पीता है, बीड़ी पीता है, फिर क्या बपतिस्मा लिया. समझ आया? Which means even after taking baptism we fall into sin. This is the fact. बपतिस्मा लेने के बाद भी हम गलत कामों में गिर जाता है. समझ आया? सो आज का टॉपिक का नाम क्या है? लूका, डॉक्ट्रिन ऑफ बपतिस्म. रीड एफेसियंस चैप्टर 4, 5 and 6. एफेसियन का पत्री अध्याय 4 का 4, 5 और 6 पढ़ो. एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है. हम जो ग्रीक शब्द के बारे में हमने पढ़ा, ग्रीक शब्द क्या है बपतिस्मा का? बाप्टिसो या बाप्तिस्म. इसको पीछे ये एस आया है, कोई शब्द के पीछे ऐसा है तो मतलब एक से ज्यादा है करके इंग्लिश में दिखाता है. देखो इधर ऐसा आया, मतलब एक से ज्यादा है. बपतिस्मा भी एक से ज्यादा हम बाइबल में देख सकता है. बट एफेसियन का पत्री 4 और 4 अध्याय 4, 4, 5, 6 बताता है देयर इज ओनली वन बपतिस्म. बट इसका टाइटल के बारे में हम पढ़ के आया तो अलग अलग, जैसा मूसा का बपतिस्मा, यूहन्ना का बपतिस्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, यीशु मसीह का बपतिस्मा, अलग अलग बपतिस्मा का बारे में हम पढ़ता है. इसलिए हर चीज पढ़ने से पहले हम रूट वर्ड पढ़ा. बपतिस्मा करके शब्द का मीनिंग क्या है? डूबना नहीं, डुबाना. समवन इज इमर्सिंग. समझ आया? इधर तक क्लास समझ आया ना सबको? सो देयर आर सेवन वंस इन दिस वर्सेस. वन बॉडी, वो जो वचन अभी हमने पढ़ा एफेसियन के पत्री अध्याय 4 का 4, 5 और 6 में, वन बॉडी, वन स्पिरिट, एक शरीर, एक आत्मा, एक ही आशा, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर, एक ही पिता. वचन में से मैंने बोला, वचन में है या नहीं? देखो क्या मैंने झूठ बोला? है सर.
वो अंडरलाइन करके रखना, बाइबल में अंडरलाइन करके रखना वो बातें। इसलिए बाप्तिस्मा और बाप्तिज्म इज ओनली वन, बट in this class we are going to take up many titles and we will study, but the meaning is same. One. समझ आया? Since scripture does not contradict itself, there is obviously something that we need to understand about baptism that is not clear when we see a singular baptism. ये baptism करके शब्द का singular फॉर्म में हम पढ़ता है। सिंगुलर का हिंदी क्या है? एक वचन। बहुवचन एक वचन करके हिंदी में याद होगा, स्कूल में पढ़ाते थे। अगर स्कूल में नहीं पढ़ाया तो छोड़ दो, अभी समझना। बहुवचन मतलब एक ही होता है, एक से ज्यादा होता है। एक वचन मतलब एक ही होता है। उदाहरण, बाप्तिस्म का पीछे यस नहीं है तो वो सिंगुलर होता है, यस है तो प्लूरल होता है। Definition of baptism, we can write the heading. The verb phrase to baptize is transliterated to English from Greek. When something is transliterated, the original word is used with the English version of the letters. Translation अलग है, transliteration अलग है। Translation का स्पेलिंग होता है TRANSLATION, अनुवाद। मैं हिंदी में बोला, किसी ने इंग्लिश में बोला, उसमें क्या बोला था है? ट्रांसलेशन या अनुवाद। ट्रांसलिट्रेशन अलग है। ट्रांसलिट्रेशन देखो स्पेलिंग क्या है? TRANSLITERATED। ट्रांसलिटरेटर मतलब ये है, वो जो बातें यूनानी भाषा में हैं उसको वैसे ही लिया गया, फिर भी इंग्लिश का अक्षरों को जोड़ा गया। समझ आया? इंग्लिश का ABCD को जोड़कर, जैसे हम इंग्लिश लिखता है, इंग्लिश लिखते हैं ना, इंग्लिश हिंदी का बातों को हम इंग्लिश में टाइप करता है, जैसे ही कि समझ लो। समझ आया? सो बाप्टिस्ट को करके बाप्तिस्मा या बाप्तिसो करके जो शब्द यूनानी भाषा में है उसको वैसे ही इंग्लिश में लिखा। स्पेलिंग कैसे आया? बाप्टाइज या बाप्तिसो। सो हमने जो पहले मैंने दिखाया तो उसमें देखो इधर लिखा है ट्रांसलिटरेशन, TRANSLITERATION। ये ट्रांसलेशन नहीं है, अनुवाद किया नहीं गया, अनुवाद नहीं किया, ट्रांसलेशन नहीं किया, इट गॉट ट्रांसलिटरेटेड। मतलब जो यूनानी भाषा में ऐसा है BAPTISO बाप्टिस्टो करके जो शब्द है उसको इंग्लिश का ABCD डालते हुए लिखा BAPTISO। अभी समझ आया व्हाट इज मीन बाय ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलिटरेशन? कुछ बातें उनका ओरिजिनल भाषा में है, उसको हमारी भाषा का अक्षर को जोड़ के लिखना। समझ आया? अभी बताता हूं क्यों लिखा। जब पूरा बहुत बड़ा इतिहास है, छोटे शब्दों में बताता हूं। I will just summarize all the history into a small story. There was a time, एक राजा था और कुछ बड़ा एम्परर था, सम्राट था। उन्होंने एक निर्णय लिया, हम बाइबल को अनुवाद करेंगे, बाइबल को अपने भाषा में अनुवाद करेंगे। वो समय बिशप लोग थे, बड़ा बड़ा कलीसिया थे। और समय निर्णय लिया हम बाइबल को क्या करेंगे, यूनानी भाषा से इंग्लिश में या और कुछ भाषा में, लैटिन या ग्रीक और कुछ भाषा में अनुवाद करेंगे। सो दे स्टार्टेड ट्रांसलेशन। दे ट्रांसलेटेड नॉट ट्रांसलिटरेशन। अनुवाद करते 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 आया बाप्तिस्मा करके शब्द में आया। कलीसिया में हो रहा है छोटा बच्चा का बाप्तिस्मा और पानी डालते हुए बाप्तिस्मा। वचन में जो लिखा है बाप्टिसो करके शब्द का ट्रांसलेशन में आया डुबाना। अभी हम लोगों को डाउट आया, अभी हम अनुवाद किया तो कलीसिया का लोगों को समझ आएगा। बहुत बड़ा गलती आज तक करके आ रहे हैं। उदाहरण समझो, रोमन कैथोलिक कलीसिया में ऐसा करता है, पानी डालते बच्चों को लेके जाकर बपतिस्मा देता है। सो व्हेन दे केम टू नो, इफ दे ट्रांसलेट द वर्ड बाप्टिसो it into original meaning, it will hurt all the bishop and all the emperors of that time.
सो व्हाट दे विल डू दे डोंट नो। अगर हम अनुवाद किया तो बिशप लोग ये लोग हमारे ऊपर गुस्सा करेगा, अगर नहीं किया तो पवित्र वचन को हम उड़ाना पड़ेगा। बोला क्या कर दिया, उस समय के राजा ने बताया ये हुआ है किंग जेम्स ऑफ ब्रिटेन, मैंने राजा का नाम बताया ना, ये 17th सेंचुरी में हुआ। सो राजा ने एक आइडिया दिया, तुम लोग ट्रांसलेट नहीं करना, ट्रांसलिटरेट करना। मतलब बाप्टिस्टो करके जो यूनानी भाषा में है उसको क्या करना है, बाप्टिसो करके लिख देना। स्पेलिंग देखा, यस सर, देखा, यस सर, ऐसा कर देना। मतलब तुम लोग बाइबल से कुछ गलती नहीं किया, राजा लोगों से कुछ नहीं गलती नहीं की, समझ आया। अगर किसी को इसके बारे में पढ़ना है तो दे हाउ टू गो एंड सर्च द रूट वर्ड एंड लेट देम स्टडी। दिस इज व्हाट आई थॉट, बिकॉज उसका ओरिजिनल मीनिंग नहीं लिखा, उसका जैसा ही यूनानी भाषा में पहले बाइबल लिखा गया था उसको वहां से ही उठाकर इंग्लिश में लिख दिया, समझ आया। इसलिए अलग अलग कलीसिया में अलग अलग तरीके का बपतिस्मा होता है। फिर भी बाप्टिसो करके शब्द का मीनिंग क्या है, डुबाना। बच्चा को लेके जाकर, मैं रोमन कैथोलिक कलीसिया में पैदा हुआ हूँ, आई ऑल्सो बोर्न इन रोमन कैथोलिक फैमिली। सो मैं जब बच्चा था, बात भी बोलना भी नहीं आता था, तब कलीसिया में लेके गया, पादरी ने पूछा क्या तुम विश्वास करते हो, मैं कैसे बोल सकता, मुझे बोलना भी नहीं आता है। मेरा पापा का भाई जो साइड पे खड़ा था, मुझे पापा ने बताया, वो बताता है हाँ मैं विश्वास करता हूँ। इसका बपतिस्मा दे रहे, कौन उत्तर दे रहे? बाइबल क्या सिखाता है, खुद भी सर, यू बिलीव एंड यू कन्फेस विथ योर माउथ। आप विश्वास करना, देन आप आपका मुंह से बताना ये मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, तब बपतिस्मा देने करके बाइबल सिखाया। कलीसिया, बड़े बड़े कलीसिया क्या कर रहा है, बच्चा का बपतिस्मा देता है, उनका अंकल उत्तर देता है, बपतिस्मा हो गया, खत्म। सो सच में बपतिस्मा है वो, ओरिजिनल शब्द का मीनिंग ढूंढ के किया तो नहीं है ना। अभी बपतिस्मा क्या है समझ आया। यस सर, सो ये शब्द कहां से आया उसका मीनिंग मैंने बताया, दैट इज देयर इन द डेफिनेशन ऑफ बपतिस्म। सो द रूट ऑफ बाप्टिसो, ये जो बाप्टिसा या बाप्टिस्म करके जो शब्द है बाप्टिसो, इसका रूट वर्ड आता है बाप्टो। बाप्टो इसका मीनिंग है यू इंसर्ट समथिंग, समझे, टू यू आर इंसर्टिंग समथिंग, अब कुछ चीज डाल रहा है। बाप्टो करके शब्द, मतलब बाप्टिसो करके शब्द कहां से आया, बाप्टो करके शब्द आया, वो भी यूनानी भाषा से ही है। बाप्टिसो करके शब्द यूनानी भाषा का बाप्टो करके शब्द से आया, उसका मतलब है इंसर्टिंग समथिंग, मतलब उसके पीछे इस करके डाला तो डुबाना करके मीनिंग है। इंसर्टिंग मतलब क्या है, कुछ चीजों का अंदर कुछ चीजों का डालना। हम पानी का अंदर क्या डालता है बपतिस्मा करने के समय, किसी ने हमको पानी का अंदर डाल रहा है ना। अभी समझ आया पूरा का पूरे शब्द कहाँ से आया, मीनिंग क्या है, सब समझ आया, क्लियर समझ आया ना। मेरे रिकॉर्ड भी हो रहा है क्लास, इसलिए डाउट आया था, तुरंत वीडियो लिख करके देख भी सकता है। देन the root of bapto is used 3 times in Greek text। यूनानी भाषा उनका बाइबल में ये जो बाप्टा करके शब्द, बाप्टो करके शब्द को 3 बार उपयोग किया गया। कहाँ कहाँ, लूका 16 का 24, यूहन्ना 13 का 26, प्रकाशित वाक्य 19 का 13। किसी ने एक वचन पढ़ी है, आप बाकी वचन आप पढ़ के देखना बाद में। कौन सा वचन पढ़े, आपकी मर्जी, एक वचन लेके पढ़ो। यूहन्ना 13:26। यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर सिमोन इस्करियोत के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। परंतु बैठने वालों में से किसी ने न जाना कि उसने यह बात उससे किस लिए कही।
यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है कि जो कुछ हमें पूर्व के लिए चाहिए वह मोल ले, यह कि कंगालों को कुछ दे, अथवा टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया। और यह रात्रि का समय था। और फिर और एक वचन भी पढ़ना। दूसरा लूक चैप्टर या प्रकाशित वाक्य 19:13। वह लहू सिडका हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। सड़क की सेना सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक सौखी तलवार निकलती है। वह लोहे गलातियों का पत्री अध्याय 3 का 27। गलातियंस चैप्टर 3 वर्स 27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। सो हमारे बीच में से और हम में से कितने लोग बपतिस्मा लिया, हम किसको पहन के खड़ा है? मसीह को। पक्का? यस सर। 3 का 27। मैंने एक PDF ढूंढ रहा हूँ, PDF नहीं मिल रहा। पढ़िए। और पढ़ना सर। हाँ। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के। सो हम बपतिस्मा क्या है करके उसका रूट की उनका शब्द कहाँ से आया, रूट वर्ड एटिमोलॉजी, वो कौन सा शब्द से आया, उसका मीनिंग कैसे होता है, ये सब बात ही अभी क्लियर हो गया। देन baptisms in the Bible, baptisms मतलब plural. It is common mistake to think that water baptism is superior today to other baptisms in the Bible. However, the Bible mentions many baptisms and our one baptism does not include water. Below is a list of distinct baptisms in the Bible. मतलब अभी नीचे दिया गया है अलग अलग बपतिस्मा जो बाइबल में दिया गया है, उसके बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उसके पहले याद रखना है एफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 5 क्या है? एफिसियंस का पत्री 4 का 5, the 7 ones, 1 Lord, 1 faith, 1 baptism। 7 बार एक करके लिखा है। और एक बार पढ़िए, नहीं तो लास्ट में बोला कि इतना बपतिस्मा है करके। एफिसियंस का पत्री अध्याय 4 का 5। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें मतलब एक करके कितने बार लिखा? 7 बार लिखा, 5 बार लिखा, 7 बार 7 बार। सोनों का बाइबल में 5 ही है। So the one baptism is we will read once again 1 Corinthians chapter 12 verse 13। पहला कोरिन्थियों 12 का 13 भी पढ़िए। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। और जो लोग मसीह में हैं, जो लोग बपतिस्मा लिया है, हमको कुछ अलग जाति नहीं है। We don't have any, सर सीधा खड़े हो जाना। We don't have any other caste or any other tribe or inequalities in our midst, because what Bible says, 1 Corinthians chapter 12 verse 13, those who baptized, we all are one in Christ। हम सब मसीह में एक ही है। अभी तो एक ही करके बोलते, जब शादी का समय आएगा खुद का क्या स्टेट ढूंढेगा, वो अलग बात है। हम मसीह लोग ऐसा हो गए क्या करेंगे या नहीं? पंकज, मसीह में जो लोग हैं सब लोग एक ही जाति का है। वो कौन सी जाति है? मसीह का जाति का समझ। देन रोमियो का पत्री अध्याय 6 का 3, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 3। रोमन चैप्टर 6 का 3 बोर्ड में है, आप लोग बैठना। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है?
कौन सा बपतिस्मा लिया? मृत्यु का। फिर अभी भी हम जिंदा है। चलो सारे पुराना जीवन नया जीवन शुरू। देन गलातिया अध्याय 3 का 27 अभी हमने पढ़ा। कोलोसिया अध्याय 2 का 12, कोलोसियन का पत्र अध्याय 2 का 12। और उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए और उसी में बपतिस्मा की सामर्थ पर विश्वास करके मतलब those who are taking baptism, हम मसीह के साथ गाड़ा गया और मसीह के साथ जी उठा। पुराना जीवन खत्म, नया जीवन शुरू। पुराने बातें बीत गई। सब खत्म। फिर भी अभी भी कुछ चीजें तो है, पुराना बातें सब खत्म। सो द फर्स्ट बपतिस्म, उत्पत्ति अध्याय 6 का 13, पहला पत्रोस 3 का 20 और 21। नोहा बपतिस्म, नूहा के द्वारा बपतिस्मा हुआ था। बपतिस्म ऑफ नोहा, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 13 एंड यू हैव टू रीड पहला पत्रोस 3 का 20 और 21 पढ़िए। पहला पत्रोस पढ़िए पहले। पहला पत्रोस अध्याय 3 का 20 एंड 21, क्रॉस रेफरेंस जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 13। 2 का कितने से? कितने लोग नूह का बपतिस्मा लिया इधर बैठने वाला? 3 का 20। यीशु मसीह के समय आप जन्म हुआ था। नहीं वो जी। इसमें से आगे दिया यीशु मसीह ने आपको बपतिस्मा दिया? नहीं आगे मूसा को भी परमिशन नहीं दिया। रीड जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, कौन सा जब वचन पढ़ रहा है? सर पहला पत्रस 3 का 20। हाँ, पहला पत्रस 3 का 20। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर के नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी So उठने it is के written there, बपतिस्मा का एक दृष्टांत वहां भी लिखा है और वहां भी एक बात है किसकी कहानी में? नूह की कहानी में। मतलब बपतिस्मा का मीनिंग क्या है मन का अंदर रख कर सब कुछ हम पढ़ना है। इसलिए मैंने पहले मीनिंग अर्थ क्या है सिखाया। बपतिस्मा का अर्थ क्या है? हम मसीह को पहन रहा है और डुबाना। सो नष्ट होने का इस धरती पर खुद का आत्मा को बचाना है तो परमेश्वर का आज्ञा को हम मानने की जरूरत है। नूह का समय पूरा धरती को परमेश्वर नष्ट होने से पहले और एक बार मौका दिया, नूह से द्वारा प्रचार किया गया। किसी को मन फिराकर आकर अच्छा जीवन जीना है तो इस नाव पर, मतलब हम जो लोग बपतिस्मा लिया अभी हम वो नाव पर है। समझ आया? मतलब बपतिस्मा का मतलब समझाने के लिए नया नियम में नूह का बपतिस्मा करके लिखा है। समझ आया? अभी क्लियर हो गया कि नूह का बपतिस्मा अलग बपतिस्मा नहीं है। अभी हमने जो बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह ने हमको बताया इस धरती पर मुझ पर जो लोग विश्वास करता है मेरा आज्ञा को पालन करना, मानना, ताकि आत्मा को बचा सके। सेम में नूह का समय भी हुआ था। नूह का कहानी क्या है? एवरीवन वाज सिनिंग, सब लोग पाप में था। वो जो 7 लोगों ने नूह का जो परिवार लोग जो नाव के अंदर आया वो लोग का जीवन ही बच गए। क्यों? वो लोग परमेश्वर का आज्ञा को माना। अभी हम बपतिस्मा के लिए समझ आया? पक्का? यस सर। देन बपतिस्मा ऑफ मोसेस, पहला कोरिन्थियों 10 का 1 और 2 पढ़ना। वहां मूसा का बपतिस्मा के बारे में लिखा है। आप लोग when you are writing the report you have to write down all verses from Bible, copy down। आप लोग रिपोर्ट लिख के मुझे देगा तब ये जो सारे वचन, पुराने नियम का एक वचन दिया, नए नियम का एक वचन दिया, दोनों रिपोर्ट में बाइबल में कॉपी करके लिखना। समझ आया ना सबको? नेक्स्ट पढ़ना। मैं क्योंकि मैं नया नियम का पढ़ा रहा हूँ, पुराने नियम का हम नहीं पढ़ रहे, आप लोग खुद पढ़ने का है। पहला कोरिन्थियों 10 का 1 और 2। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने लिया मूसा How they took baptism?
वहाँ वचन में लिखा है पूरा मूसा के द्वारा ही हुआ, कैसे कैसे हुआ करके वहाँ लिखा। बादल, बादल के नीचे समुद्र में समुद्र क्या किया, बपतिस्मा दिया। ऐसे कैसे दिया। बपतिस्मा का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बपतिस्मा? डुबाना। पुराना जीवन को छोड़ के नया जीवन। सो ऐगुप्त देश से इस्राएल लोगों को जब परमेश्वर वाचा का देश में चलाने के लिए बुलाया, उनके पीछे बहुत बड़ा झुंड आया था। सब क्या हो गया था? पानी में। ये लोग पानी के बीच में से पार करके आया। वहां भी बपतिस्मा का तरीका दिखाई दे रहा है ना। पुराना जीवन, पुराना देश सब कुछ खत्म हो गया, अभी नया वाचा का देश की ओर चल रहा है। हम भी बपतिस्मा लेने के समय पुराना सब बातों को खत्म किया। वाचा का उद्देश्य है परमेश्वर के राज्य में जाना है करके हम अभी सफर कर रहा है। कलिसिया की शुरुआत कहाँ से करके मैंने कल बताया, रेगिस्तान में था। अभी हम मरुभूमि में रेगिस्तान में है, इसलिए इतना सताव आ रहा है। इस रेगिस्तान में कभी कभी हम आज्ञा को पालन भी नहीं कर रहा है। परमेश्वर भी हमको सताता है कभी कभी। इस्राएल लोगों को सताया था परमेश्वर ने। सो व्हाट इज मीन बाय बपतिस्मा ऑफ मोसेस? वो एक प्रतीक्षा है बपतिस्मा का। पुराना वाचा खत्म हो गया, वाचा की देश की ओर चलना, जैसे भी हम चल रहे हैं। अभी वो बात समझ आया। उसका पढ़ना है तो निर्गमन 14 का 29 भी पढ़ना, बाद में जाकर पढ़ना। PDF I will send you. Then Israel ceremonial cleansing, हिब्रू चैप्टर 9 का 10 पढ़िए। इब्रानियों का पत्र 9 का 10। इब्रानियों का पत्री 9 का 10। 9 का 10। क्योंकि वह केवल खाने पीने की वस्तु और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है। शारीरिक स्नान करके कुछ पढ़ा? ये सर स्नान। स्नान क्या है? स्नान स्नान विधि क्या है? कितने लोग सुबह स्नान करके आया? कुछ लोग नहीं नहाए। How many of you took bath today morning? Doubt है। But deal only with food and drink and various washings. धोना ऐसा कुछ शब्द है, स्नान। इंग्लिश में देखना वॉशिंग करके लिखा है, धोना। मतलब इजराइल लोगों का कहानी पढ़ाने का समय मैंने बताया था, कुछ काम करने से पहले उन लोगों को तैयारी करने का टाइम दिया था। तैयारी होना, परमेश्वर ने बोला वाचा का देश जाने से पहले तैयारी होना, आराधना करने से पहले तैयारी होना, वाचा का संदूक को पकड़ने से पहले तैयारी होना, परमेश्वर के सामने जाने से पहले तैयारी होना, आराधना बैठने से पहले तैयारी होना। तैयारी होना मतलब ये है कबूल करना, मैंने गलत किया प्रभु मुझे माफी करना करके तैयारी होना करके भी मीनिंग आता है बपतिस्मा। इसलिए मन फिरा के बपतिस्मा लेने के लिए बोला, बपतिस्मा लेकर मन फिराने के लिए। समझ आया? आपका पास्टर लोग आपको ऐसे सिखाया ना, मन फिराना और बपतिस्मा। यीशु मसीह का चेला बनना है तो मैं मेरा मन फिराना पड़ेगा। मैं कल तक दुनिया के अनुसार जिया था, मैं मेरा मन को फिराया। मैं बोल रहा हूं मैं आज से लेकर दुनिया के पीछे नहीं चलूंगा, यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। अगर है तो उनका बपतिस्मा देना। इधर लिखा है इजराइल लोगों का कुछ रीति रिवाज था, वॉशिंग करना, खुद को तैयारी करना, उसको भी नया नियम में बपतिस्मा है करके अभी बताया। अभी समझ आया? तीसरी बपतिस्मा क्या है? उन लोगों के जीवन में एक रीति रिवाज, स्नान या तैयारी होने का एक तरीका था, उसको भी बपतिस्मा का रूप में माना जाता है। क्योंकि वही बिकॉज द मीनिंग इज सेम, गेटिंग रेडी। बपतिस्मा लेने का समय भी हम मन फिराना। अभी समझ आया? मीनिंग के अनुसार ये सब बपतिस्मा सेम है, शब्द अलग अलग दिया गया। समझ आया? देन लेविटिकल प्रीस्टहुड बपतिस्म पढ़िए, एक्सोडस चैप्टर 29 का 4, निर्गमन अध्याय 29 वर्स 4।
पुरोहित बनना है तो धोने का जरूरत था, वो भी बपतिस्मा का रूप में माना जाता है। इफ यू वांट टू बिकम ए प्रीस्ट यू हैव टू वॉश योरसेल्फ। पढ़िए। फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाया। बिकॉज वो लोगों को पुरोहित पादरी बनने का बुलाहट मिला, और बुलाहट के समय नियम ऐसा था, उनको धोने का जरूरत था। समझ आया? हम भी मसीह का चेला बनने का बुलाहट मिला, इसलिए मैंने मसीह को मान लिया। किसी पास्टर ने मुझे बताया, मैंने मसीह के बारे में सुनते सुनते मेरा मन का अंदर पश्चाताप आया, प्रभु मैंने आज तक दुनिया में गंदगी में जी रहा था, पाप में जी रहा था, मैंने मन फिराना चाहता हूँ, आप पर विश्वास रखना चाहता हूँ करके बुलाहट मैंने मान लिया, इसलिए मुझे धोने का जरूरत था, मतलब वॉशिंग करने की जरूरत था। तब मैंने परमेश्वर का आज्ञा का माना, बपतिस्मा लिया। फिर भी मीनिंग तो सेम ही है ना, कोई फर्क तो नहीं है। देन यहूदी लोगों का परंपरा या उन लोगों का ट्रेडिशन में, रीति रिवाज में भी बपतिस्मा था। पढ़िए मत्ती अध्याय 15 का, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 1 to 2। According to Jewish customs and traditions, they also used to have one baptism। उन लोगों का भी बपतिस्मा था, यहूदी लोगों का बीच में भी एक बपतिस्मा था। पढ़िए मत्ती से रचित समाचार अध्याय 15 का 1 और 2। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे पहले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने हाथ धोए रोटी खाते हैं, मतलब उनका पूर्वजों ने, उनका बाप दादा ने कुछ कुछ रीति नियम रखा था, रोटी खाना है तो हाथ धोना। और उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और सो ये धोने का बात है, रोटी खाने के समय भी लिखा है। हम बपतिस्मा लेकर परमेश्वर का लॉर्ड सपर, प्रभु मेज में शामिल होना है, तो अभी दोनों एक ही समय, एक ही दृष्टांत, एक ही दर्शाता है ना। रोटी खाने से पहले हाथ धोना, हम परमेश्वर के शरीर या परमेश्वर के साथ जुड़ने से पहले खुद को त्याग देने या खुद को साफ करने की जरूरत है, मतलब परमेश्वर की आज्ञा को मानने की जरूरत है। सो मीनिंग इज सेम। ईटिंग बिफोर वी ईट ब्रेड वी हैव टू वॉश आवर हैंड, दैट इज व्हाट ज्यूइश कस्टम से। सो हियर आल्सो इट इज सेम। परमेश्वर के शरीर को रोटी के समान थोड़ा जाएगा करके बाइबल में लिखा है, समझ आया ना? सो मीनिंग इज अगेन सेम। देन जीसस बपतिस्म बाय जॉन, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने बपतिस्मा दिया यीशु मसीह का नाम पर। पढ़िए मत्ती अध्याय 3 का 13 से लेकर 17। मत्ती अध्याय 3 का 13 से लेकर 17। उस समय यीशु गलील से यरदान के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। और यीशु मसीह चल के जा रहा था, चल के जाते जाते यीशु मसीह खुद बपतिस्मा लेने के लिए गया। किसकी हाथों में? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यीशु मसीह आने से पहले कौन आया था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था, क्योंकि यीशु मसीह के लिए रास्ता ठीक करने का बुलाहट था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का। मतलब यीशु मसीह आने से पहले यूहन्ना आया था। अभी यीशु मसीह ने यूहन्ना के पास जाकर क्या बोला? मुझे बपतिस्मा देना। तब यूहन्ना ने क्या बोला? प्रभु ऐसा नहीं, मैं आपके हाथों में बपतिस्मा लेना है। और यीशु मसीह ने क्या बोला? पढ़िए, आगे पढ़िए। और तू मेरे पास आया है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकताओं को पूरा करना उचित है। ये जो बातें पूरा करने के लिए, मतलब ये जो भविष्यवाणी, ये जो बातें पूरा करने के लिए यीशु मसीह भी यूहन्ना की हाथों में, यीशु मसीह यूहन्ना की हाथों से भी हाथों से बपतिस्मा लिया। लेते लेते ही तुरंत स्वर्गराज खोला, स्वर्ग खोला, वहां से पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उसको उतर के आए, बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मैंने प्रसन्न हुआ। समझ आया? मतलब यीशु मसीह 100% इंसान भी था, 100% परमेश्वर भी था। सो जीसस क्राइस्ट वाज 100% ह्यूमन बीइंग, 100% एज ए ह्यूमन बीइंग उन्होंने हमको करके दिखाया परमेश्वर की आज्ञा मानने की जरूरत है। अभी समझे यीशु मसीह क्यों बपतिस्मा दिया? देन बपतिस्म विद फायर।
मत्ती 3 का 11 और लूक का 3 का 16। मत्ती 3 का 11। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना ने बताया। यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना ने बताया। बिफोर दैट यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ऐसा प्रचार करते थे, समय निकट आया है, मन फिरावो बपतिस्मा ले लो। यीशु मसीह ने मत्ती से सुसमाचार अध्याय 28 में क्या बोला? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दे दो। यूहन्ना ने कौन सा बपतिस्मा दिया? बपतिस्मा ऑफ रिपेंटेंस। यीशु मसीह भी वही बोला, फिर भी नियम को थोड़ा अच्छा से बताया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, Father, Son and Holy Spirit. So before that, John used to give baptism of repentance. We also took baptism of repentance only. हम भी मन फिरा के बपतिस्मा लिया। समझ आया? यस सर। दोनों सेम ही है। फिर भी कुछ कुछ जगह पे लिखा हो, हम पढ़ेंगे। So 8th one, 9th one, baptism of John। प्रेरितों का काम, Acts chapter 6 खोलिए। सिक्स नहीं शायद 19 18 हाँ 16। Oh sorry, not that one। chapter 6 6 only, no 19। प्रेरितों का काम अध्याय। अभी इधर हमने बपतिस्म बाय जॉन, यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाला का हाथों में बपतिस्मा लिए करके बोला। वो कौन सा नंबर में है? 7। और 8वां मैंने बता रहा हूँ आप लोगों को लिखने के लिए, बपतिस्म ऑफ जॉन। वो पढ़िए, प्रेरितों का काम अध्याय 19 का 1 से लेकर पढ़ के आना। जब अपोलोस कुरिन्थ में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। कितने पुरुष थे? 12। सो वहाँ कहानी ये है, पौलुस एफेसुस में गया। एफेसुस में जीने वाला लोगों से पूछा, पवित्र आत्मा के बारे में जानते कि? वो लोग बताए, हमको पवित्र आत्मा के बारे में पता ही नहीं। ऐसे कैसे हो गए? इसका छोटी सी इतिहास है, जब यूहन्ना जब जी रहा था तब यूहन्ना और कुछ लोग जाकर इन लोगों से मन फिराने का बपतिस्मा बोलकर बपतिस्मा किया था। उस समय पवित्र आत्मा के बारे में नहीं बताया गया, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला मैं जाने के बाद पवित्र आत्मा को, मतलब when John was doing ministry, he did not even speak about Holy Spirit it seems, because he spoke that मन फिराना बपतिस्मा लेना, क्योंकि स्वर्गराज निकट आया है। और जब यीशु मसीह को देखा तब बोला मेरे पीछे एक आएगा, वो तुम लोगों को पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। समझ आया? ये एफेसुस करके जगह का लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। वहां जब पौलुस पहुंच गया तब उन लोगों को पता नहीं है करके बोला, इसलिए वहां लिखा है बपतिस्म ऑफ जॉन करके लिखा है। यूहन्ना भी क्या बपतिस्मा दिया था? मन फिरा कर बपतिस्मा दिया था। बपतिस्मा का मीनिंग तो सेम है, फिर भी उन लोगों का बपतिस्मा दिया। समझ आया? वो क्लियर हो गया? क्या हम दोबारा बपतिस्मा ले सकते हैं? अगर आप जानता भी नहीं था क्या किया, पानी में डूबा आ गया। पानी में डूबने का मीनिंग क्या है मैंने सिखाया था।
ऐसे ही हर दिन हम डूबता है। सो आपका आत्मा आपसे बातें करेगा, मैंने जो किया था वो करेक्ट नहीं है, इसलिए हम अभी जान पूछ के बपतिस्मा लेना। अनजान में लिया हुआ बातें बपतिस्मा नहीं है, क्योंकि वचन क्या लिखा है, मुंह से अंगीकार करना। बिना अंगीकार किसी पादरी ने बुलाया, दाल चावल मिलेगा, आ जाओ मैं आया हूँ, फोटो खींचना है, अगर बोला आकर बपतिस्मा डूब के भेजा तो दैट इज बपतिस्मा नहीं है। समझ आया? और थोड़ा अच्छे से समझ आया? सो बपतिस्म इज बपतिस्म ऑफ जॉन, 8वीं पॉइंट। बपतिस्म ऑफ जॉन 8वीं पॉइंट। Then one more baptism, baptism with fire. लूका अध्याय 3 का 16, वहां यूहन्ना ने बताया मेरे पीछे आएगा वो तुम लोगों को कैसा बपतिस्मा देगा। ये बपतिस्म ऑफ फायर का बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने छोटे शब्द बताता हूँ। सोना पहला कैसा कलर होता है, कौन सा कलर होता है? काला काला होता है सोना, गोल्ड काला होता है, उसको आग में डाल के जब शोरूम के अंदर आएगा कौन सा कलर में आएगा? गोल्डन कलर। कितना मेहनत, मतलब कितना पैसा देना पड़ेगा उसको खरीदने के लिए, वो काला कलर चीज को। सो जब हम मसीह में होता है, हमारा आग से बपतिस्मा का अनुभव है, ठीक करके पवित्र होके उनकी साथ जीने का मौका मिलता है। अभी बपतिस्मा विद फायर का छोटी सी मीनिंग क्या है समझ आ गया? जब हम मसीह में जीता है, मुसीबत आता है, पीड़ाएं आता है, वो हमको क्या करना चाहता है, और अच्छा से करते लास्ट में सोने का कहानी जैसा हो जाएगा। जस्ट लाइक वी मेक गोल्ड आउट ऑफ दैट ब्लैक कलर स्टोन, if you put that black stone into fire, it will melt, and in the end it will become the original color. Same way baptism of fire और baptism of Holy Spirit भी हम हर दिन हमारे जीवन में महसूस कर सकता है। अभी समझ आया? पक्का? ऐसा वाला कुछ सिद्धांत भी है, कुछ लोग बताएगा baptism of fire और baptism of Holy Spirit एक ही बार पा सकता है करके, और एक ही बार पाना है करके। मैं बताता हूँ, पवित्रीकरण करके एक बात है हमारे जीवन में, हम कोई पवित्र नहीं है। सो परमेश्वर के साथ जीना है तो हम कैसा होना है, उनकी समान होने का जरूरत है, पवित्र होने का जरूरत है। हर दिन धोने का एक अनुभव है, एवरी डे वी आर वॉश्ड। सो होली स्पिरिट इज मेकिंग अस रेडी बाय गिविंग ऑल द गाइडेंसेस। सो व्हाट आई बिलीव दिस में फॉल्स अंडर बपतिस्म ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा। समझ आया? सो कुछ लोग ये भी बताता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है वो लोगों को ही अन्य भाषा बोलने का वरदान करके, वो भी गलत। समझ आया? समझ आया नहीं आया? ये जो मुंह से अन्य भाषा बोलता है, वो जो मुंह से और कुछ काम भी करता है वो बंदा। सो पवित्र आत्मा का जीवन जी रहा है या नहीं, या पवित्र आत्मा कभी कभी आता है जाता है, सिर्फ गाना गाने का समय आता है, गाना खत्म, बोलते हैं बाय बाय, बाद में मिलेंगे, नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। इफ यू आर इन क्राइस्ट, इफ क्राइस्ट इज इन यू, ये हमेशा के लिए है। इसलिए मैंने बोला जब आप मन फिराकर बपतिस्मा लेगा, आप किसको पहन लिया? मसीह को। थोड़ी समय उतार के रखेंगे, थोड़ी समय पहनेंगे, ओ नहीं, स्टेज में दूध, स्टेज से उतरते हुए भूत, वो कहानी नहीं है। बपतिस्मा या मसीह जीवन हमेशा के लिए मसीह को पहना है। अभी मैं जो चीज उल्टा पुल्टा करता हूं, मैं किसको चोट पहुंचा रहे, किसका नाम गिरा रहे? मसीह का। अभी समझ आया? हम लोग मसीह बनने के बाद इफ यू आर बिकमिंग क्रिश्चियन एंड इफ यू आर डूइंग अकॉर्डिंग टू योर विल, whose name you are spoiling? His name. समझ आया? अभी सोचा बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा से पाप किया था, पवित्र आत्मा को दुख किया था, वो कभी भी नहीं क्षमा नहीं करेगा। अभी ये सब बातें मन का अंदर डाल के देखना। देन स्पीकिंग इन टंग्स, अन्य भाषा एक अलग टॉपिक है। फिर मैंने बताया कुछ लोग बोलता है इसका अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, ये आग से या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला क्योंकि अन्य भाषा नहीं बोला, वो भी गलत है। ये वचन हमें कहाँ पे भी ऐसा नहीं लिखा। समझ आए?
वरदानों में से एक है अन्य भाषा। कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। गिफ्ट ऑफ स्पिरिट, अंडर दैट देयर आर मेनी गिफ्ट्स, इन दैट स्पीकिंग इन टंग इज, बट उसको पाने के लिए तो इंतजार में बैठना, देना किसके हाथों में है। थोड़ी दिन बैठा, पादरी ने देखा या सब लोग देखा, मैं भी बोलूंगा करके बोला, तो हम झूठ किससे बोलते हैं। उदाहरण, आप कितने लोग हैं अभी? 13 लोग हैं। एक एग्जाम रखा, मुन्ना का फर्स्ट मिला, मैंने मुन्ना का एक बाइबल फ्री दिया। कमल ने देखा, कमल को लास्ट मिला था, इसका नाम कमल है। कमल सोचा मुन्ना का बाइबल मिला 5000 का, मैं भी जाकर दुकान पे लेके आता हूँ। वो भी 5000 का बाइबल लेके आया। दोनों में फर्क है क्या? उसका भी बाइबल मिला, इसका भी बाइबल मिला, फर्क क्या है? उनका मेहनत के अनुसार उनको प्रभु मतलब उनका टीचर ने उनको दिया, गिफ्ट दिया। इन्होंने क्या किया? इनका गिफ्ट को देकर खुद लेके आया। अभी समझ आया अन्य भाषा बोलने वाला बिलों में फर्क क्या होता है। कलीसिया का 10 लोग बोला करके 10 members are speaking in tongue in my church, so I will speak. That is not a gift. You are copying something. अभी समझ आया? देव you are getting what I said. So अन्य भाषा बोलने वाला का बीच में आधा तो लोग यही होता है। और पास्टर लोग ऐसे सिखाता है, तुम लोग अन्य भाषा नहीं बोला था, पवित्र आत्मा सिर्फ अन्य भाषा के लिए नहीं, पूरा जिंदगी भर उनका अगुवाई देते ही रहेगा। एंड पौलुस की बातें बताया था, कलीसिया के अंदर अन्य भाषा बोलने वाला लोग उसका अनुवाद नहीं किया तो चुपचाप शांति से अपने आप और परमेश्वर से बात करने करके लिखा। जब हम वो टॉपिक लेंगे और पढ़ेंगे, मैं बोल रहा हूँ। सो बपतिस्म विद फायर का मीनिंग क्या है समझ आया? जैसे एक गोल्ड भी पुट इनटू फायर, द सेम वे जब मैं मसीह में आता हूँ, मैं मुझको कहाँ डाल रहा हूँ? आग में डाल रहा हूँ। हर दिन दर्द होगा। क्यों दर्द होना है? एक दिन पवित्र होकर उनके सामने, जब वो बादलों पे आएगा, उनके सामने खड़ा होना है, तो लायक होना है। अभी समझ आए क्या है? देन जीसस बपतिस्म अनटू डेथ, मत्ती 20 का 22-23 पढ़िए। यीशु मसीह के साथ मरना भी एक बपतिस्मा है करके लिखा। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पीओगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं। पर तो यीशु मसीह ने बोला, जो मैं करने जा रहा हूँ, जो कटोरा मैंने पीने जा रहा हूँ, क्या तुम लोग पी पाएंगे क्या? यीशु मसीह ये बोला, उनका क्रूसीकरण के बारे में बोला। सो ही वाज स्पीकिंग अबाउट हिज क्रूसिफिक्शन। यीशु मसीह 13 लोगों से पूछा, मैं अभी जो सहने के लिए जा रहा हूं ना, तुम लोग सहन पाएगा? क्या सहन पाएगा? उतना मारा गया, नंगा किया, मुंह पर थूका, सब कुछ किया, फिर भी शांति से मेरे लिए उन्होंने ये सब कुछ सहन लिया। हम हमारा दोस्त के लिए 10 रुपए भी नहीं देना नहीं चाहता है। उतना बड़ा काम पूरा दुनिया के लिए हम करेगा, इसलिए यीशु मसीह ने ऐसा पूछा। सो यीशु मसीह का वो क्रूसीकरण भी इट इज अ टाइप ऑफ बपतिस्म। समझ आया? उनका पूरा वो जो शरीर को पूरा तोड़ा गया, पूरा खून निकाला गया, उसके बाद फिर जी उठ के आया। बपतिस्मा भी क्या है? पूरा जिंदगी पुराना बातों को हमने खत्म किया, मसीह के लिए खुद को त्याग दे दिया, बलिदान दे दिया। अभी समझ आया? इसलिए मैंने कल आराधना के बारे में बताया। आराधना क्या है? मसीह के साथ रिश्ता है, बलिदान, सैक्रिफाइसिंग आवरसेल्फ। पुराने नियम में आराधना कैसे होते थे? बैल बकरियों को बलि चढ़ाते थे। अभी हम खुद को बलि देते हुए, त्याग देते हुए, वी आर सैक्रिफाइसिंग आवरसेल्फ एंड वी बिकेम क्रिश्चियंस। ये सब कुछ करने के बाद क्यों मेरे जीवन में दर्द आया करके पूछना हमसे अच्छा नहीं है। क्योंकि बपतिस्मा जीवन या मसीह जीवन ही क्या है? आग में जीना या त्याग देना, सैक्रिफाइस करना, दर्द तो होगा। क्यों सब कुछ हम सहन रहा है? एक दिन बादलों पर आएगा, when he comes we should stand in front of him and he should say he is holy, ये पवित्र है करके वो मुझे आपको देखकर बोलने का है। Now you understood? Then Pentecostal water baptism,
प्रेरितों का काम 2 का 38, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38। ये पेंटिकोस्ट लोगों का बीच में या पेंटिकोस्ट का दिन में बपतिस्मा हुआ था। पढ़िए 2:38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों को क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो। तो वहां लिखा है यीशु मसीह के नाम से, इसकी 10वीं के वहां लिख के रखना ब्रैकेट में, पेंटिकोस्टल वाटर बपटिज्म इन ब्रैकेट बपटिज्म ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिकॉज इट इज रिटन देयर। रीड वंस अगेन। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों को क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यीशु मसीह ने क्या बोला? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। इधर क्या लिखा? यीशु मसीह के नाम से। पिता पुत्र पवित्र आत्मा कौन है? यीशु मसीह, एक ही है। वो हमारा पहले क्लास में मैंने सिखाया था। तो कभी कभी जगह पर नाम और टाइटल अलग आया, फिर भी बपतिस्मा तो एक ही है। अगर अचानक से आपका पास्टर ने आपको बपतिस्मा लेने के समय बोला यीशु मसीह का नाम पे बपतिस्मा दो, शायद उनका हृदय के अंदर उन्होंने सोचा होगा पिता पुत्र पवित्र आत्मा का, बोलने का समय ऐसा बोला होगा। आज जाकर लड़ाई मत करो, मुझे फिर डुबाना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में। अभी मैंने इसलिए पहले बोला। सो ऑल दिस बपटिज्म्स आर इक्वल, बट यीशु मसीह ने जब हमको चेला लोगों को आज्ञा दिया, व्हेन ही गेव ग्रेट कमीशन, मैथ्यू चैप्टर 28, ही सेड पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम लेके ही बपतिस्मा देना। वो आज हम कर रहा है। देन बाकी बहुत बपतिस्मा के बारे में है, वो हम नहीं पढ़ रहे। अभी कितना हो गया? 10। सो ये 10 बाकी है, बाकी सब वचन सीधा सीधा नहीं मिलेगा। सो टुडेज क्लास हमने कितना अलग अलग प्रकार का बपतिस्मा पढ़ा। मोसेस के बारे में। And in order to become a member of any church, you have to take baptism. अगर आप कुछ कलीसिया का मेंबर बनना है तो क्या लेना पड़ेगा? पक्का? मतलब कलीसिया में मेंबर बनने के लिए बपतिस्मा लेना है। यही भी होता है ज्यादा। Sir, be baptized and wash your sin away. All on His name. This is Pentecost. Not Pentecostal baptism. During the day of Pentecost, they took baptism. I am not talking about denomination. Pentecost, the day of Pentecost is written there. Pentecost लोगों का बपतिस्मा नहीं है, ऐसा कुछ बपतिस्मा नहीं है। एक ही बपतिस्मा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में लेना करके यीशु मसीह ने बोला देयर इज ओनली वन बपतिस्म। इसलिए मैंने एफेसियो कौन सा दिया था? 4 का 5 पढ़ने के लिए बोला। सो कलीसिया में जुड़ने के लिए बपतिस्मा लेना है। कलीसिया क्या है? कल हमने पढ़ा बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह का शरीर है कलीसिया। So if you want to become a member of Christ body, you have to obey His commandment. अगर आपको मसीह का शरीर में एक अंग बनना है तो मसीह की आज्ञा को पालन। मैंने इसलिए बोला कलीसिया में मेंबर होने के लिए बपतिस्मा अलग है। कलीसिया होता है दीवार का, और हमारा एक बिल्डिंग होता है, उसका मेंबर बनने के लिए क्या नहीं है बपतिस्मा। मसीह का शरीर जो कलीसिया है उसमें मेंबरशिप लेने के लिए बपतिस्मा लेना है। अगर उसके शरीर में शामिल होना है तो हम मन फिरान कर हमारा पापों को कबूल करते हुए जाकर जुड़ना है। अभी समझ आया? और इसके शरीर में शामिल होने बातों को हम क्या करके बुलाता है? लॉर्ड सपर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज लॉर्ड सपर। इसका ग्रीक शब्द है यूकरिस्ट। यूकरिस्ट, EUCHARIST, प्रभु भोज। यूकरिस्ट देखो, EUCHARIST, प्रभु भोज। मतलब जो लोग बपतिस्मा लिया उनको ही योग्यता है, वही लायक है मसीह का शरीर में शामिल। यीशु मसीह ने उनको मृत्यु से पहले पसखा का दिन यीशु मसीह चेला लोगों को बुलाकर बोला, हम रोटी तोड़कर एक पीने के समय उन्होंने बोला ये जो कटोरा मैं पीने वाला हूँ
तुम लोग पी नहीं सकते। वो लोग सोचा जो प्रभु पूजा के समय में जो कटोरा मिलेगा वो पीने के बाद, यीशु मसीह ने बोला था उनका पीड़ाओं के बारे में। सो इफ यू वांट टू बिकम पार्ट ऑफ हिज बॉडी यू हैव टू ओबे हिज कमांडमेंट, दैट इज बपटिज्म, देन लॉर्ड सपर, यूकरिस्ट। इसको होली कम्युनियन या होली कुर्बाना करके भी बुलाता है। होली कम्युनियन और होली कुर्बाना, कुर्बाना करके ये जो नामधारी मसीह लोगों का कलीसिया में गया था वो लोग बोलता है अब कुर्बाना खाएंगे करके बोलता है कुर्बाना। रोमन कैथोलिक कलीसिया और अलग अलग कलीसिया में गया था, हमारे जैसा प्रभु भोज करके वो लोग नहीं बुलाता है, वो लोग कुर्बाना करके बोलता है। कुर्बान मतलब कुर्बान होना, कुर्बान होना मतलब क्या है? सैक्रिफाइस, खुद को बलि देना। दोनों का मीनिंग सेम ही है। मत्ती अध्याय 26 का 29 पढ़िए। मत्ती जी 29 26 का 29। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। फिर वे भोजन गा कर जैतून पहाड़ पर गए। देन फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 17 onwards। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 17 onwards। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सहराता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूँ। क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होंगी, इसलिए कि जो लोग तुम्हें खरे हैं वे प्रकट हो जाए। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। नियम पौलुस ने वहां बताया इकट्ठा हुआ करके प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। वी हैव कम टुगेदर, दैट्स व्हाई वी आर ईटिंग ब्रेड एंड वाइन, दैट इज नॉट द मैटर। रीड और आगे पढ़ना। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूँ? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात तुम मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि ये जो बात है पौलुस को प्रभु से मिला वो हमको बताया। यीशु मसीह भी ऐसे ही किया था। यीशु मसीह यीशु मसीह का मृत्यु के पहले 14 लोगों को बुलाकर जब प्रभु भोज के लिए बैठा, उन्होंने क्या दिखाया था? आने वाला पीड़ाओं के बारे में दिखाया था और बताया था। उस समय एक बंदा ने क्या किया, वो भी यीशु मसीह ने बोला जो मेरा साथ अभी बैठा है, जो मेरा इधर से जो रोटी खाया और राक्षस पिया वही मुझे धोखा। सब कुछ पता है, मीन्स सब कुछ पता चलने के बाद भी दूसरों के लिए खुद को बलिदान दिया। He knows everything, then also he sacrificed himself. So what Paul said, आप लोग झुंड में आया, ये जो बातें यीशु मसीह करने के लिए बोला, अभी ऐसा एक माहौल हो गया, झुंड मिला, हम खाना खाएंगे, राक्षस पिएंगे करके एक नियम आ गया। इसलिए वहां पौलुस ने क्या बोला, ऐसा खाना तो घर पे खाना था। क्यों इस कलीसिया के अंदर आकर ये जो नियम को आप लोग अच्छा बुरा बातें मानना क्यों चाहता है, क्यों करता है? कुरिन्थियों के कलीसिया को डांटते हुए उन्होंने बोला जुड़ा है करके खाना नहीं, एक मन, एक विश्वास, सब कुछ एक होना है और इस खाने के लिए योग्य होना है। समझ आया? इसलिए एफेसियों अध्याय 4 का 5 में पढ़ा, एक मन, एक ही प्रभु, एक ही परमेश्वर, एक ही बपतिस्मा है। क्वालिफिकेशन है तो रोटी तोड़ना पढ़िए 23 से लेकर 23 चैप्टर 11 वर्स 23 ऑनवर्ड्स।
क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वासा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया तो करो। मेरी स्मरण के लिए यही किया करो करके बोला यीशु मसीह ने। मतलब यीशु मसीह ने हमारे लिए टूटा गया उनका खून बहाया, इसको दर्शाते हुए यीशु मसीह ये प्रभु भोज को किया। ये भी क्या हो गया, आगे बढ़ते जाते कलीसिया बोलने लगा और एपिस्कोपल चर्च और बड़ा वो जो कलीसिया होते हैं ना, रोमन कैथोलिक वाला कलीसिया लोग बोलने लगा, ये जो रोटी और जो द्राक्षरस है ना, रोटी यीशु मसीह का शरीर है, द्राक्षरस यीशु मसीह का खून है, लहू है। ऐसे तो हम क्या खा रहे, क्या पी रहे। हिंदू धर्मों में उनका देवी देवता लोगों का खून पीता है, हमारा कैसा हो गया ऐसा? तो हम हमारा परमेश्वर का खून पी रहा है। क्या ऐसा बताया परमेश्वर वचन में? इट इज अ रिमेम्बरेंस, स्मरण। रिमेम्बरेंस मीन्स स्मरण, याद करने के लिए। दिस इज नॉट ये एक महीने में एक बार करने का प्रोसेस नहीं है। एंड ये रोटी तोड़ने का मतलब और दाखरस पीने का मतलब नहीं है, उसका अंदर और एक मतलब भी है। हर दिन हम याद करने की जरूरत है, हर समय हम याद करने की जरूरत है। Every day, every minute you have to remember this. It is not like, but as a church what we do, we will separate a day and we will do. एक कलीसिया होने के नाते हम एक दिन अलग करके हम करेंगे, वो अलग नियम है। But according to Bible what it says, स्मरण करना हर समय ये बात है। स्मरण पूरा महीने में एक दिन यीशु मसीह का त्याग को स्मरण करने के लिए नहीं है, हर दिन वही मैं क्या लिया हूँ, बपतिस्मा। मैं किसको पहन लिया हूँ? मसीह को पहन लिया। तो इस दुनिया में जीने के समय लोग मुझे इज्जत देगा या पत्थर से मारेगा? मैं उसका दूसरी साइड पूछ रहा हूँ। यीशु मसीह धरती पर आया था, उनको कितने लोग इज्जत दिया और कितने लोग पत्थर से मारा या कितने लोग उनको भगाना चाहता था? ज्यादा लोग भगाने वाला लोग था, प्यार करने वाले लोग बहुत कम था। मतलब मैं मसीह का पहन लिया तो मेरा जीवन भी कैसे होगा? If I clothe Christ, what will be my life? Many people will hate me. That is what happened to Jesus Christ. अभी समझ आया? प्रभु भोज में शामिल होने का योग्यता क्या होना है? पक्का? यस सर। प्रभु भोज ये है मसीह के शरीर का वो टूटेपन नहीं, और दर्द में मैं भी शामिल, मतलब शामिल होना है तो मैं उसका आज्ञा का पालन करना है। अभी समझ आया? पक्का? यस सर। देन ओरिजिन ऑफ लॉर्ड सपर, इसका सारा मैं बताता हूँ। पुराना नियम से लेकर whenever they come together they used to eat and drink। पुराने नियम से लेकर ये लोग कहाँ पे भी इकट्ठा होते थे, वो लोग साथ खाते थे, साथ पीते थे। दाखरस और रोटी इन लोगों का खाना पीना मेन था। अभी यीशु मसीह भी वही दाखरस वही रोटी देकर बोला, एक बात जोड़ते हुए बोला, अभी जो तुम लोग ये खाता है ये पीता है, मेरी स्मरण करते हुए खाना। वही रोटी वही दाखरस है, फिर भी हम किसकी स्मरण करते हुए खा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को। अभी एक कोरिंथिया के कलीसिया यहूदी लोग ऐसा करने लगा, जब जब जुड़ता है रोटी खाना दाखरस पीना, रोटी खाना दाखरस पीना। इसलिए पौलुस ने बोला इसका एक वैल्यू है, वो वैल्यू के साथ करना। समझ गया? हम जो रविवार को आप लोग भी रोटी खाते हैं, मतलब आपका कलीसिया भी होता है रोटी और दाखरस, आप अलग समय भी पीता है, कभी कभी जूस पीता है अंगूर का, रोटी खाता है, हर दिन रोटी खाता है, isn't it? बट ये जो करने का समय उसका अलग बात है, आदर देने के जरूरत आदर देना है। एंड ये एक दिन का काम नहीं है, हर दिन का काम। समझ आया? एवरी डे यू हैव टू रिमेम्बर द सैक्रिफाइस ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह का त्याग को हर दिन याद करना है, रखना है। अगर याद रखा तो किसी ने 2 गालियां दिया, 4 गालियां नहीं निकलेगा। तो यीशु मसीह को गाली दिया था लोग, यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला, फिर बोला था
किसी ने मारा, उसको घुमा के मारना नहीं, यीशु मसीह नहीं मारा था। इसलिए बोला हर दिन यीशु मसीह का त्याग को स्मरण करना है, यही है प्रभु भोज, या प्रभु के साथ हम भोजन कर रहा है। प्रभु के साथ भोजन करना है तो वो टेबल में जाकर बैठना है तो क्या जरूरत है? उनकी आईडी कार्ड जरूरत है। समझ आया? अभी ये बाहर काम करने वाला भाई लोग, उसका जो क्या बोलता है, सामान सब कुछ लेकर इधर आकर कुर्सी में बैठा, मैं उनसे क्या पूछूंगा इधर क्यों आया? क्यों पूछूंगा मैंने? आईडी कार्ड नहीं, इनको आईडी कार्ड नहीं है, इनको खड़ा करना है। खड़े हो जाओ, उदाहरण अभी दिखाता हूँ। स्टैंड, खड़े हो जाओ जल्दी। नहीं, खड़े हो जाओ। उदाहरण, इतना लोगों का आईडी कार्ड है, इनको नहीं है। ये क्लास का नहीं है, सबका आईडी कार्ड में B1 करके लिखा है ना। Yes, ये sir. कौन सा बैच है हमको पता नहीं। इधर आया है हमारा कुर्सी पे बिना परमिशन, इधर खड़े हो जाओ। नहीं, इधर खड़े हो जाओ। बिना परमिशन आकर बैठा है, कौन है हमें पता नहीं। वी डोंट नो हु इज ही बिकॉज़ नो आईडी कार्ड। मतलब प्रभु भोजन प्रभु के साथ करना जाना है तो हमको क्या पहचान होना है? मैं आपकी झुंड हूँ करके वो कौन देना है आईडी कार्ड? देने के बाद में नहीं पहना तो ऐसा खड़ा होना। अभी उदाहरण मिल गया। सो प्रभु भोज के बारे में समझ लिया आप लोग ने। देयर आर डिफरेंट व्यूज। ये प्रभु भोज के बारे में अलग अलग सोच विचार है। रोमन कैथोलिक लोग बोलता है इसको ट्रांसब्स्टेंशिएशन। ये लोग बोलते हैं रोमन कैथोलिक लोग, ये जो रोटी और दाखरस में जैसा ये रोटी दाखरस आता है ये मसीह का खून है, मसीह का शरीर है करके वो लोग सोचता है। वो बिल्कुल सही नहीं है। समझ आया? रोमन कैथोलिक लोग सोचता है। देन लूथरन लोग सोचता है इसका अंदर while the bread and wine are not transformed into body and blood of Christ। लूथरन करके कलीसिया के लोग बोलता है ये जो दाखरस और रोटी मसीह के शरीर में नहीं बदलेगा, फिर भी इसके अंदर, इसके नीचे मसीह का रोटी और मसीह का खून और मसीह का शरीर है करके विश्वास करता है। देन रिफॉर्म्ड या हमारे जैसे लोग क्या सोचता है, Christ is present in the Lord's Supper, not bodily or physically. The element just represent the body and the blood. ये जो रोटी और दाखरस वो जो मसीह का शरीर और उनका लहू को दर्शाता है, तो सच में खून और शरीर नहीं। But we have to respect it. We have to examine ourselves before we take part in Lord's Supper. हम खुद को परीक्षा करने के बाद ही प्रभु भोज में शामिल होना है। समझ आया? पक्का? अभी बपतिस्मा क्या है, प्रभु भोज क्या है, समझ आया? प्रभु भोज में शामिल होना है तो क्वालिफिकेशन क्या होना है? प्रभु का आज्ञा का पालन करना है। क्या बच्चे लोग बपतिस्मा प्रभु भोज में शामिल हुआ तो गलत है क्या? यीशु मसीह बोला स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो किसके समान होना है? बच्चे के। वाई? क्यों? बच्चे को कुछ पता नहीं। वो बच्चे लोगों को सोच विचार नहीं होता है क्या गलत है क्या सही है। बढ़ते 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 उनको समझ आता है, आएगा। अभी और थोड़ा क्लैरिटी मिला होगा। कभी कभी कलीसिया में अचानक से बच्चे लोग ये खा लेता है, वो पापी हुआ ऐसा कुछ मत सोचना। वो बच्चा के लिए वो खाना है। हम जैसा परख कर एग्जामिन कर कर उसमें शामिल हुआ, बच्चा को ये समझ भी नहीं आता क्योंकि उनका बुद्धि नहीं उतना नहीं है। बचपन में हम था, मम्मी ने बोला आग में पकड़ना मत और कुछ चीज नहीं लेना, और मदर विल से डोंट टेक इट एंड व्हाट वी विल डू इन आवर चाइल्डहुड, हम वही लेगा। समझ आया? सो प्रभु भोज क्या है, बपतिस्मा क्या है, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अभी मन का अंदर सोच आना होगा या आया होगा मेरा बपतिस्मा कौन सा था, वो मेरी गलती नहीं है, किसकी गलती है? Then I just want to end this class by saying, अभी आपको पता चला बपतिस्मा क्या है। बपतिस्मा लेने के बाद ये लॉर्ड सफर का बातें क्या है आपको पता चला। फिर आप लोग भी झुंड आओ डुबाऊंगा फोटो खींचूंगा करके काम किया तो किसको कौन धोखा दे रहा है और किसकी नाम टट्टा में उठा रहे हैं आप लोग? जीसस को। समझ आया? इसलिए ट्रेनिंग सेंटर में और कहाँ पे इसको सिखाना पड़ता है। या बपतिस्मा लेने करके किसी को सोच आया तो उनका लगभग 1 महीना क्लास लेने के बाद
बपतिस्मा देता है. We have to at least give 1 month class, then we have to take them for baptism. Then baptism लेने से पहले कलीसिया में खड़ा करके बोलने के लिए बोलता है सबके सामने. क्यों? आजकल ऐसा हो गया, पादरी लोग किसी को डुबाया, कुछ सताने वाला कुछ अलग अलग लोग आकर बोला इसको क्यों डुबाया, ये लोग बोलते पादरी ने मुझे जबरदस्ती से डुबाया, पास्टर को जेल में डाला जाता है. इसलिए आजकल कलीसिया में एक प्रमाण पत्र होता है. आप लोग कलीसिया में है? नहीं है तो बनाना. ये इंडिया का नियम बन गया, क्योंकि वो प्रमाण पत्र में इन दैट लेटर इट इज रिटन, आई एम टेकिंग दिस बैप्टिज्म बाय माई सेल्फ and no one forced me to take, and this is my own will. मैं खुद मेरी इच्छा के अनुसार इस बपतिस्मा ले रहा हूँ. कोई पास्टर और किसी ने मुझे जबरदस्ती नहीं किया. उनका आधार कार्ड, उनका हस्ताक्षर या बुड्ढे लोग हैं तो उसका फिंगरप्रिंट डाल देना सबूत होगा कलीसिया के लिए. यह बिना सोचकर जाकर डुबाया था. एक दिन वो व्यक्ति इनकार करेगा यहूदा के समान, वो बोलेगा इन्होंने मुझे जबरदस्ती से डुबाया. पास्टर को 5 साल या 3 साल अभी जुर्माना है, जेल के अंदर डाला जाएगा धर्म परिवर्तन किया करके. अगर आप लोगों को ये नहीं पता था, आपका पास्टर लोगों से पता है. समझ है आज का क्लास सबको? यस सर. Lutherans consubstantiation. Luthers they will call it as consubstantiation, which means they will say that under the bread and under the wine, blood is there and the flesh is there. That also not true, because Bible says that it is just remembrance. That is what we believe from Bible. आजकल का किस को समझ नहीं आया. हाँ, अब मैंने इसमें से अभी क्लास लिया. So what is Lord's Supper? It is a memorial. याद, स्मरण करने का बात है. Any doubt from today's class? आज की क्लास में कुछ डाउट है? ये तो अभी बोलना, क्योंकि इसके बाद हमारा एक सिस्टम है. आज जो क्लास आप सुना उसको रिपोर्ट लिखना है. अभी लिखना नहीं आएगा, धीरे धीरे वो गोपाल भाई का किताब लेकर कॉपी करना, उसको बाद में लिखना हो जाएगा. समझ आया? इज इट क्लियर? यस सर. बपतिस्मा क्या है, लॉर्ड सपर क्या है, प्रभु भोज क्या है, उसका इंग्लिश क्या है, ग्रीक क्या है, सब कुछ मैंने बताया. लॉर्ड सपर का ग्रीक यूकरिस्टो, EUCHRISTO, यूकरिस्टो. So baby, what you have to do? You have to forward all these notes to our main Telegram group. ये सब नोट्स आपका टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएगा. मैंने कौन सा PDF खोला था आप लोग देखा है, वही PDF खोलना रिपोर्ट लिखने का समय. वो क्या है करके अभी मुझे मत पूछना. मैं जो खोला था सबके सामने खोल के दिखाया था. हाँ? कौन सा? एक बार और खोल के देखना. ये खोला था, देन ये खोला था. क्या लिखा है ऊपर से? हाँ, लिखा क्या है ऊपर? टाइटल क्या लिखा है देखो, लॉर्ड सपर हैंड आउट. नहीं सर, PDF में वो PDF लिखो अभी. कौन सा PDF मैंने खोला था? PDF नंबर 1, लॉर्ड सपर हैंड आउट. ऊपर वो काला कलर में लिखा है देखो, लॉर्ड सपर हैंड आउट, PDF नंबर 1. हम भी कुछ मेहनत करना है इसमें. दूध पिलाने का समय हो गया, क्योंकि हम बच्चा लोग नहीं है. अभी रोटी खाने का समय आ गया, इसलिए मैंने ज्यादा नोट्स भेजता हूँ. उसमें से कुछ नोट्स खोल के बताता हूँ. उसमें से 2 बातें समझ आता है. क्लास में बैठने के समय मन और तन इधर ही है, और इधर बैठकर बिहार में घूम के आया. So can you repeat that in Hebrew words, Lord's Supper? Not Hebrew, Greek. Eucharisto, EUCHARISTO, TO. The Lord's Supper word. लिखा इसका टाइटल. यस सर. टाइप्स ऑफ बपतिस्म. टाइप्स ऑफ बपतिस्म. इसमें से मैंने पूरा नहीं किया.
एक एक्स्ट्रा मैंने बताया इसमें से। हो गया यस सर। टाइप्स ऑफ बपटिज्म। देन कौन सा लिया था? Lord's Supper. Traditional Jewish baptism. बपतिज्म हो गया। सिर्फ दो है सर, वर्षिप फॉलोअर्स। सही बात। Lord's Supper sir. वर्षिप फॉलोअर्स इसलिए ये नहीं बपतिज्म। दिस वन ये सर ये वाला। क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ बपटिज्म लेसन 4। सो यही पीडीएफ आपको क्लास में मैंने लिया, इसमें से रिपोर्ट में लिखना, पूरा कॉपी नहीं करना, ओनली रिपोर्ट लिख के देना। इफ देयर इज नो डाउट। सो आज हमने कितना बारे में पढ़ा? रिपेंडेंस, बपटिज्म एंड लॉर्ड सपर। मन फिराना, बपतिस्मा, प्रभु भोज। यस। क्योंकि बपतिस्मा लेना है तो पहले क्या करना है? मन फिराना। फिराना। बपटिज्म रिपेंडेंस, मन फिराना का रिपेंडेंस बोलता है। क्लियर है तो मैं इधर समाप्त करता हूँ। Yes sir.